आइए दोस्तों, सुनते हैं पाप और पुण्य की यह सुंदर कहानी। यह कहानी है उस समय की जब महात्मा बुद्ध देश में भ्रमण करते करते अपने ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैला रहे थे। एक समय की बात है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक कुटिया में बैठे हुए थे और अपने शिष्यों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। उस दिन उनकी चर्चा का विषय था पाप और पुण्य। कि तभी उनके एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध से पूछा, हे भगवान, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। यदि किसी व्यक्ति ने जीवन भर केवल पाप कर्म ही किए हों, तो क्या उसके इन पाप कर्मों को काटने का कोई उपाय नहीं है? तब महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इसी विषय पर मैं तुम्हें एक जल्लाद की कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले मगध राज्य में समीर नाम का एक जल्लाद रहता था। वह मगध राज्य का प्रमुख जल्लाद था। जब भी राज्य के किसी अपराधी को फांसी देने का समय आता, तो राजा उसी जल्लाद समीर को बुलवाता और समीर के हाथों ही अपराधी को फांसी दी जाती थी। इस प्रकार उस जल्लाद का पूरा जीवन अपराधियों को फांसी देने में ही बीत गया। धीरे धीरे समय का पहिया घूमा और वह जल्लाद 60 वर्ष का हो गया। 60 वर्ष का होते ही राजा ने उसे राजकीय सेवाओं से मुक्त कर दिया और वह जल्लाद अपना शेष जीवन अपने घर में अपने परिवार के साथ बिताने लगा। उसी जल्लाद के पड़ोस में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण सुबह शीघ्र उठकर नदी में स्नान करता और फिर वह लोगों के घर जाकर पूजा पाठ कथा इत्यादि करता था। उस नगर के लोग हवन यज्ञ कथा पूजा पाठ इत्यादि करवाने के लिए उसे अपने घर आमंत्रित करते थे और बदले में उस ब्राह्मण को दक्षिणा, फल तथा वस्त्र इत्यादि देते थे। इस प्रकार वह ब्राह्मण सुबह सुबह घर से निकल जाता और शाम के समय घर वापस लौटता था। वह जल्लाद जब भी ब्राह्मण को देखता तो मन ही मन यह सोचता था कि यह ब्राह्मण कितने अच्छे कर्म कर रहा है। लोगों को घर घर जाकर कथा और प्रवचन सुनाता है और एक मैं हूँ जिसने जीवन भर लोगों को फांसी दी है और एक प्रकार से लोगों की हत्या की है। मैं कितना बड़ा पापी हूँ और मेरे ये पाप किस प्रकार कटेंगे? इस प्रकार वह जल्लाद अपने जीवन काल में किए हुए सभी घटनाओं को याद करता और पश्चाताप करता था। अब तो वह हर रोज सुबह शीघ्र उठकर मंदिर जाता और भगवान के समक्ष अपने किए हुए पाप कर्मों के लिए क्षमा मांगता था। एक दिन वह जल्लाद अपने घर में भोजन करने के लिए बैठा और जैसे ही उसने रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा, उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। जल्लाद ने दरवाजे पर जाकर देखा कि बाहर एक भिक्षुक अपना भिक्षा पात्र लिए हुए खड़ा था। उस भिक्षुक को देखकर ऐसा जान पड़ता था कि वह काफी दिनों के बाद अपनी तपस्या से उठा है और भूख प्यास से व्याकुल हो रहा है। भिक्षुक की ऐसी हालत देखकर जल्लाद को उस पर दया आ गई। वह तुरंत ही घर के अंदर गया और जो भोजन उसके खुद के लिए था, वह सारा भोजन उसने आदर के साथ भिक्षुक को दे दिया। पेट भर भोजन कर उस भिक्षुक की भूख शांत हुई और वह भिक्षुक प्रसन्न हो गया। तब जल्लाद ने भिक्षुक को अपने पिछले जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा, हे महात्मन, मैंने अपने जीवन में अनेक कैदियों और अपराधियों को फांसी की सजा दी है, जिसके कारण मुझे अपने ऊपर अपराध बोध होता है और मैं बहुत पश्चाताप कर रहा हूँ। वह भिक्षुक बहुत ही शांत चित्त से समीर की बातों को ध्यान से सुन रहा था और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। जल्लाद की सभी बात सुनने के बाद भिक्षुक ने जल्लाद को हृदय से लगा लिया और फिर पूछा, पुत्र, क्या यह काम तुम स्वयं से कर रहे थे या फिर राजा के आदेश से कर रहे थे? तब जल्लाद ने कहा, प्रभु, यह सब तो मैं राजा के आदेश से ही कर रहा था। तब भिक्षुक ने कहा, पुत्र, फिर तुम दोषी कैसे हुए? तुमने तो राजा के आदेश का पालन किया था। उसके पश्चात भिक्षुक ने जल्लाद को कई उपदेश तथा ज्ञान की बातें सुनाई। उन बातों को सुनकर जल्लाद के मन को बहुत शांति पहुंची। अब तो वह जल्लाद प्रतिदिन उस भिक्षुक की कुटिया में जाने लगा। भिक्षुक उसे प्रवचन सुनाता और वह भिक्षुक के साथ ही भिक्षा मांगने के लिए नगर में घूमता। इस प्रकार प्रतिदिन ज्ञान भरे उपदेश सुनकर जल्लाद की बुद्धि बिल्कुल पवित्र और निर्मल हो गई। अब तो वह जब भिक्षा मांगने के लिए जाता तो रास्ते में कमजोर तथा बेसहारा और बीमार लोगों की सेवा करता था और हर प्रकार से उनकी मदद करता था।
सुबह उठकर ईश्वर की भक्ति करता और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगता था। इस प्रकार धीरे धीरे जल्लाद की वृद्धावस्था आ गई और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। जल्लाद की मृत्यु के 2 दिन के पश्चात ही पड़ोस में रहने वाले उस ब्राह्मण की भी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात उस जल्लाद ने एक राजा के घर में जन्म लिया और उस ब्राह्मण ने एक गरीब कुम्हार के घर में जन्म लिया। और ऐसा कहकर महात्मा बुद्ध ने यहीं पर उस कहानी को समाप्त किया। इस कहानी को सुनकर एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, हे प्रभु, जिस व्यक्ति ने जीवन भर अनेकों हत्याएं की, उसका जन्म एक राजा के घर में हुआ, और जिस ब्राह्मण ने जीवन भर पूजा पाठ की, उसका जन्म एक गरीब कुम्हार के घर में हुआ। यह ईश्वर का कैसा न्याय है? शिष्य की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे, पुत्र, उस जल्लाद ने राजा के कहने से उन अपराधियों को दंड दिया जो मासूम लोगों की हत्या और लूटपाट करते थे। और अपनी वृद्धावस्था में जैसे ही उस जल्लाद को सत्य और ज्ञान की प्राप्ति हुई, वैसे ही उसकी आत्मा और हृदय दोनों ही निर्मल हो गए। वह सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करने लगा, अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगता था तथा कमजोर और बीमार लोगों की सेवा करता था। खुद भूखा रहकर दूसरों को भोजन खिलाता था। इस प्रकार वृद्धावस्था में उस जल्लाद ने कई पुण्य कर्म किए और उसके ये पुण्य कर्म इतने अधिक बढ़ गए कि इन पुण्य कर्मों से अनजाने में ही किए गए उसके सभी पाप कर्म कट गए और उसका जन्म एक राजा के घर में हुआ। दूसरी ओर वह ब्राह्मण धन कमाने के लिए ही लोगों के घर में पूजा पाठ करता था। उसने ना तो कभी सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति की और ना ही कभी दान पुण्य किया। वह तो धर्म की आड़ लेकर केवल धन कमा रहा था, और धर्म की आड़ में धन कमाना भी एक बहुत बड़ा पाप है। और अपनी इसी पाप कर्म के कारण उसका जन्म एक गरीब कुम्हार के घर हुआ। ऐसा कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए। उनके शिष्य ने महात्मा बुद्ध को नमन किया। उसे उसके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। जाने अनजाने में हमसे कई गलतियां, अपराध या फिर पाप हो ही जाते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों और वेद शास्त्रों के अनुसार यदि हम सच्चे मन से अपनी आत्मा से उन पापों का प्रायश्चित करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, अपनी कमाई के धन से दान पुण्य करते हैं, गरीब बेसहारा लोगों की मदद करते हैं, तो हमारी ये पुण्य कर्म संचित होकर धीरे धीरे हमारे पाप कर्मों को भी काटने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें सदा अच्छे और पुण्य कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि हमारे ये पुण्य कर्म न केवल इस लोक में बल्कि मृत्यु के पश्चात भी हमारा साथ निभाते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं तथा मेरी ऐसी ही दूसरी कहानियों को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय माता दी।